वेलकम बैक बाबा लोग, कैसे हैं सारे भाई। मैं तो आज बिना नहाए धोए बिल्कुल बाहर निकला हुआ हूँ। बाहर क्या निकला हूँ, घर ही जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी देखो ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स गए हुए हैं वहाँ पे लैंसडाउन। अब हम तो जा नहीं सकते, मैं तो जा नहीं सकता घूमने, कि काम वाम है थोड़ा, तो उस चक्कर में मैं जा नहीं सकता। हम नहीं जा सकते तो हमारे पेरेंट्स तो जा सकते हैं ना। तो बस मम्मी पापा गए हैं लैंसडाउन घूमने दीदी के साथ। बस बढ़िया मज़े मार रहे हैं घर वाले। अब यहाँ बहुत गर्मी है यार, मैंने कहा लैंसडाउन जाओ। अभी वो लैंसडाउन चले गए, कुछ दिन बाद फिर होम टाउन चले जाएंगे। मतलब सही है होम टाउन उत्तराखंड, वहाँ पे फिर ठंडा भी है वेदर काफ़ी ज़्यादा। और ये लगा लो कि आज 20 मई है मेरे ख्याल से, ठीक है। और आज 20 मई है और एक दो दिन पहले मेरे जहाँ चाचा आए थे होम टाउन से, वो कह रहे थे जब वो होम टाउन से आ रहे थे तो उन्होंने 2 स्वेटर पहने हुए थे उत्तराखंड। समझ रहे हो क्या कह रहे हो? चिड़ हो रही है, मुझे भी हुई थी। तो ये है कि मतलब वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ पे वेदर एकदम भयंकर है। अभी तो खैर 33 डिग्री चल रहा है, तो इतना खैर फील भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, आज का दिन हम कुछ ना कुछ तो प्रोएक्टिवली करने वाले हैं अपने वर्टस के लिए, कुछ ना कुछ, ठीक है। इस टाइम पे भाई देख रहा हूँ तो लोगों को सुबह सुबह ऑफिस के लिए इतनी देरी हो रही है ना। गाड़ियों का सांप बना रखा है, सांप, स्नेक कोबरा बना रखा है, स्नेक। पत्थरों को बैठा लिया करो, रोड नॉइस इससे ही बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। कुछ एक आध फोटोज़ लिए मैंने अच्छी गाड़ी की। गाड़ी गंदी हो रही है यार, जाना पड़ेगा तुरंत भैया के पास। देख लो नीचे से ये ग्रिल जिस दिन लगाई थी उस दिन साफ़ हुई थी, उसके बाद से कभी साफ़ नहीं हो पाई, एकदम जैसी पहले थी। बाकी अलॉय में मैं एक कलर प्लान कर रहा हूँ, बताऊँगा तुम लोगों को बहुत जल्दी। ऐसे यार बाकी ब्लैक और नाडो ग्रे में कन्फ्यूज़न है कौन सा कलर कराऊँ। वैसे मैं ब्लैक पे स्विच करने की सोच रहा हूँ। कॉपीराइट आता है यार इन गानों से ना, और जिस गाने पे कॉपीराइट आता है ना वो पता नहीं उसकी नोटिफिकेशन नहीं जाती यार, मुझे लगता है, या उसकी रीच कम हो जाती है। इसलिए मैं मैंने गाना कम कर दिया, मैंने लगाना चलाना। पहले मैं ध्यान नहीं देता था, जब से मैंने देखा कि नोटिफिकेशन शायद नहीं जाती आप लोगों के पास क्योंकि उसकी रीच नहीं होती, तो मैंने जब से गाने चलाने बंद कर दिए। नहीं तो आज तो मैं हनुमान जी वाला गाना भी सुनने के लिए मिलता है इस पर, लेकिन सब पे कॉपीराइट है तो मैं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ कि फालतू में कहीं दिक्कत कोई स्ट्राइक मार दे तो वो भी इशू है। मुझे एकदम से याद आया कि कल परसों मेरी गाड़ी हीट का वो दिखा रही थी साइन, है ना, सिस्टम ओवर हीट स्टार्टेड। तो मैंने सोचा शेड के नीचे लगाया तुम गाड़ी को, थोड़ा सुकून तो रहेगा इस गाड़ी को, कहीं निकालूं या ना निकालूं कम से कम गाड़ी सुकून से तो रहेगी छाया के अंदर। क्योंकि इस टाइम पे गर्मी से तो बुरे हाल हो चुके हैं। सुबह के 8-10 या 9-10 हो रहे हैं, ठीक है। 32 डिग्री अभी हो गया, गाड़ी अपनी 6 किलोमीटर चल चुकी है गाइस। एक ट्रिप पे 218 चली है इस वाले में। इतना पेट्रोल लगा है, देख लो कितने पेट्रोल में 218 किलोमीटर। थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि तुम और अच्छे से देख पाओ। ये अरे उड़ जा भाई, ये बात होगी यहाँ, ये देखो। तो कल का सीन ये रहा था हमारा, थोड़ा सीन ख़राब हो गया था ना हमारा। स्कॉडा के साथ गए थे जब सर्विस सेंटर, तो हम भी फिर वहाँ से फ़ोन आया तो बुलाया गया है कि चलो 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 भाई। मैं फिर आया हुआ था इधर, ये देखो मेरा चार्जर अभी का भी यहीं पे पड़ा है। तो अब हम जा रहे हैं स्कॉडा, यहाँ से आ रही है मेरी पैंट यहाँ से गंदी हो जाती है ना, ये ख़राब हो जाती है मेरी पैंट और सीट पूरी में। तो नहीं हुआ क्या था स्कॉडा से, क्या हुआ, क्या कन्वर्सेशन रही भाई? 90% लोग सोचेंगे वीडियो हटा दी, वीडियो डिलीट कर दी। वीडियो डिलीटेड नहीं है ब्रो, प्राइवेट है। डर के कर दी, ये कर दी। हाँ, एक बंदा बोल भी तो रहा है क्या आपको। 90% लोग ये सोच रहे हैं दबाव में आके वीडियो रिमूव कर दी। मैं आप लोगों को बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं है एक्चुअली। आप लोग सिर्फ YouTube पे देख रहे हो, उसके अलावा बिहाइंड द कैमरास बहुत कुछ अपर अथॉरिटी वाले लोगों से भी बात होती है। हाँ। और हर बार ऐसा नहीं होता कि तुम्हें इतना रूड रहना हो कि भाई अगर वो तुमसे कुछ बोल रहे हैं तो तुम कह दो नहीं हटाऊंगा। हाँ, ये होता है ना कि हाँ। अगर कोई सींग पहने करके ही लेके जा रहा है झगड़ने के लिए तो बात अलग है, फिर वो होती है भाई सारी चीजें स्क्रिप्टेड पेड कि भाई मैं तो सोच के गया हूँ कि मुझे झगड़ना है भाई। हम ऐसे सोच के थोड़ा गए थे कि हमें झगड़ना करना है या कुछ करना है, जो हमें ऑन द स्पॉट बुरा लगा हमने बता दिया, है ना।
हम हैं सोशल मीडिया पे और हम लोग रखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और हमको तो ये लगा कि भाई हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं बेस मॉडल पे ऊपर, तो तुम जाओगे तुमको कुछ वायरस करेंगे तब क्या होगा। कई लोग बोल रहे हैं कि ये लोग अपना ईगो बीच में ले आए। भाई ईगो वाली कोई बात ही नहीं है। अरे यार ये भाई हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके पास स्कोडा है और 9 के पास Volkswagen है, ठीक है भाई वही है। सही बताऊं, ये वो लोग हैं जो एक्चुअली स्कोडा और Volkswagen वाले हैं ना, और वो अच्छे कस्टमर्स भी हैं और वो जेन्युइनली नीचे अप्लाई कर रहे हैं कि भाई 2 मिनट लगते थे, तुम इतने में कर सकते थे, ठीक है। एक्चुअली कई लोगों ने ये भी बोला कि भाई इस काम के लिए 2 मिनट लगते हैं, वो खट जाता है, इतना कोई बड़ी तोप नहीं थी, पर वो करना ही नहीं चाह रहे थे, उन्होंने करा भी नहीं, इसलिए चलो कोई बात नहीं, जिसका जैसा मन जो है नहीं करा है ना भाई। सही बात है। और दूसरी चीज, कई बार हमारे एक्शंस की वजह से सामने वालों की बहुत नौकरियां दाव पे लग जाती है। ये भी होता तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग तो उस मूड से है ही नहीं कि भाई मैं किसी की हम देखो भाई, हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना हम किसी को मिले पहले कभी। और एक चीज़ और बताऊं आप लोगों को, अगर जो हमने इस तरीके से कुछ करा है ना, तो आप ये समझो कि आगे से अगर आप भी अपना बेसिक वेरिएंट लेके अपने किसी भी शोरूम में जा रहे हो ना, तो वो लोग आपको रिस्पेक्टफुली करेंगे, है ना भाई। बिल्कुल, क्योंकि देखा हम ग्रांटेड नहीं ले भाई। देखो पूरी इंडिया में गई है, हर एक ग्रुप में शेयर हुई है वीडियो, मतलब सबको पता है। मैंने वो वीडियो रिमूव कर दी, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि भाई इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों से, और पड़ा भी है। तो बस भाई कितने लोगों ने कैंसिल करी है। हाँ, मैं नहीं चाहता कोई कैंसिल। मैं तो यार मैं आज भी कह रहा हूँ गाड़ी अच्छी है बहुत भाई। Skoda is a good, ये काइलैक इज अ गुड कार। मैं अभी भी चलाऊंगा तो बोलूँगा अच्छी है। सर्विस सेंटर से हो जाती है, तो वही चीज़ अभी करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे, हम पूरा नहीं बता सकते जो भी बात होगी, हम आपको बहुत फिल्टर करके बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है, ये चीज़ हुई थी, तो वो वाली बात है, ठीक है। बाकी जो होगा आपको बता दिया जाएगा। भाई ये सोसाइटी में रेसिज्म इतना ज़्यादा है ना कि भाई कि ना ये लिफ्ट ना, जो लोग काम करने आते हैं ना घरों में, वो लोग ये लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते। दैट्स सो रिडिकुलस। कितने छोटे सोच के लोग रहते हैं यार तुम्हारे यहाँ। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ इस चीज़ से सुन के सही में यार रेसिज्म है। तो कि तुम मतलब कोई काम वाली है या कोई कुछ काम वाला आ रहा है, तो वो लोग जो है लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो इंसान तो भाई हम लोग अभी आ गए थे स्कोडा से, और स्कोडा की बात ही बताएंगे अभी। सो फार सो गुड। तो मैं स्कोडा की बात बताऊं, हम बैठे वहाँ, बात हुई हमारी वहाँ के GM से। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसे बंदे जो GM बनते हैं ना, वो इसीलिए GM बनते हैं बिकॉज उनको पता होता है कि काम किस तरह करना है, सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है। दे नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। अब क्या ही बोलूँ मैं, किसी के लिए कुछ बोलना बेकार है, बस यही है कि ठीक है सब हमारा मिल के आए, बढ़िया से मिले आए, सब कुछ ठीक रहा। तो तुम्हारे भाई ने रोटी गर्म कर ली, खाना गर्म कर लिया, अब पहले खाना खाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है। सो गाइज, हम उस टाइम फिर घर आ गए थे, फिर घर को थोड़ा शूट वूट का काम किया, फिर ना मैं तो बैठे बैठे मेरी आँख ही लग गई थी, तेरी शीशा साफ एकदम, मेरी तो आँख ही लग गई थी यार। ये है, चलो पहले से फ्यूलिंग करा लेते हैं, ठीक है। ये अपनी 262 किलोमीटर चल गई है लास्ट फ्यूलिंग कराने के बाद से, और इतना पेट्रोल ले चुके हैं, ठीक है। बाकी इतना तो खैर मैं दिखा ही सकता हूँ, बाकी जब भरेगा तब देखते हैं, उसको फुल करा लेते हैं, देखते हैं कितनी इसमें जो है आता है, फ्यूल आता है, लेट्स सी। अगर ना ये मेरी गाड़ी, ठीक है, हम इसके अंदर हमेशा XP95 ही डालते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे एक रीज़न है, XP95 अगर के अलावा अगर आप कोई और फ्यूल इसके अंदर डालते हो ना जो रिकमेंडेड है, उसके बाद से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। ये देख लो XP95, अगर एक नॉर्मल पेट्रोल अगर आप इस गाड़ी के अंदर डालते हो ना, जबकि रिकमेंडिंग इसमें वही है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी EPS की। उसके बाद तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे गाड़ी के, क्योंकि उसमें मोटा पैसा लगता है गाड़ी को ठीक करने में। इसलिए जब भी गाड़ी बाहर लेके जाओगे ना, तो मेक श्योर इसके अंदर ना हमेशा XP95 ही डालो। मैं भी बताता हूँ तुम्हें कि इसमें दिक्कत क्या आती है, EPS की लाइट जलने से क्या क्या इशू आते हैं। 12 की एवरेज हम लोगों को गाड़ी के अंदर मिली यहाँ पे। मैंने 300 मीटर काउंट नहीं किया है, पहले पेमेंट करते फिर बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें 12:39 की माइलेज मिलती हुई अपनी गाड़ी से, ठीक है। अब चलते हैं गुड़गांव सीधा। 2118 कुछ का तेल आया था अपनी गाड़ी के अंदर। मैं आपको बता रहा EPC की लाइट क्या मतलब होता है, EPC। तो मैं आपको कह रहा था कि EPC, भाई EPC से मतलब दिक्कत पता है किस चीज़ से आती है, देखो बताता हूँ। अगर आपकी EPC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पावर कंट्रोल, ठीक है। वैसे तो ऑक्सीजन सेंसर वगैरह इनसे भी दिक्कत आ सकती है, पर मोस्टली एकदम न्यूली गाड़ी के अंदर अगर ये इशू आ रही है, कुछ टाइम बाद भी इशूज़ आ रहे हैं ना, और अपनी गाड़ी में अपने कुछ काम करवा नहीं रखा है आफ्टर मार्केट में, तो मोस्टली ये दिक्कत आती है किसकी वजह से, हमारे उसकी वजह
से, ये पेट्रोल की वजह से, थ्रॉटल बॉडी के चक्कर में अगर कुछ गंदगी वगैरह आ गई तो इस चक्कर में जो है हमारी ये दिक्कत जनरेट होती है बेसिकली। अब आपको करना क्या है कि या तो अगर ये दिक्कत आ ही रही है तो भाई जाके अपने सर्विस सेंटर जाओ, अपनी गाड़ी को ओके कराओ, ठीक है। लेकिन अगर, और इसमें मोटा खर्चा भी आता है, पर तुम इससे बच सकते हो। पता है कैसे? इससे बचने का बस यही एक तरीका है, अपनी गाड़ी के अंदर XP95 डालो। अभी जो काइलैक भी आई है ना नई वाली, उसके अंदर भी हमारा XP95 ही डलेगा। तो XP95 से वो मत करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो, ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं भी XP95 ही डाल रहा हूँ अपनी गाड़ी के अंदर। और एक चीज़ और बताता हूँ, कई लोग हैं जिन्होंने XP95 डाला, उसके बाद भी उनको दिक्कत आई है, और उसकी वजह से भाई मोटा फटका लगता है इन गाड़ियों पे। तो ये है कि ये गाड़ी है ना, मेरे को जैसे ये बाहर जाना था, ठीक है, तो मैं बाहर जाने का प्लान कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके ना वो मंगाऊंगा, जो पेट्रोल के बॉक्सेस होते हैं वही प्रॉपर्ली वही मंगाऊंगा, और पेट्रोल यहाँ से XP95 रख के ले जाऊँगा। क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी पे जो है EPC का इशू आए, उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी झंड हो जाए, समझ रहे हो? तो ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, दिमाग में स्ट्रेस हो जाता है इस चीज़ से। अगर तुम्हें गंदा पेट्रोल अपनी गाड़ी के अंदर यूज़ कर लो, कोशिश करो कि अगर अपनी गाड़ी में तुम हमेशा XP95 डालो, और कभी अगर गलती से तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ तुम्हें पेट्रोल नहीं मिलने वाला, तुम्हें पता है, तो गाड़ी ही मत ले जाओ भाई। फ़ायदा क्या है तुम्हारा, बाद में 70-80 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाए, है ना? उससे बेटर है गाड़ी लेके ही मत जाओ। और फिर भी अगर ले जानी पड़ रही है तो लास्ट और लीस्ट मैं यही बोलूँगा, फ्यूल एडिटिव अपनी गाड़ी के अंदर रखो, कि जब भी अपनी गाड़ी में जब आपको XP95 के ऊपर तुम गंदा तेल डाल रहे हो ना, तो उससे पहले फ्यूल एडिटिव डाल लो। फ्यूल एडिटिव डाल लो, जिससे क्या होगा कि जो गंदगी होगी शायद कुछ हद तक कम हो जाए, और आपकी किस्मत कि आप कितना उसको चलाएं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए आप ऐसी जगह पर है जहाँ से कि अगला XP95 का जो फ्यूल है वो आपको मिलने वाला है कम से कम नाना करते हुए 200 किलोमीटर दूर, और आपकी गाड़ी में इतना पेट्रोल नहीं है, तो उस केस में भी उसको फुल मत करवाओ, सिर्फ नीडफुल डालो अपनी गाड़ी के अंदर, जिससे कि आप ना काम चला लो कि हाँ भाई मेरा काम चल जाएगा। उतना ही पेट्रोल डालो, और उसके बाद जब XP95 डालो तो अपनी टंकी पूरी फ्रेश आउट करा लो पहले, तो उससे पहले पुराने वाले तेल की, क्योंकि जो इतनी गंदगी आपकी थ्रॉटल बॉडी में जाएगी, जमा होती रहेगी, उससे आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। और अगर तुम में से कई लोगों को लग रहा है ना कि क्या कहते हैं कि हम तो नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करते हैं, हमारा ठीक चल रहा है सब कुछ, भाई मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, चाहे तो अगर आप ये जानना चाह रहे हो ना कि आपकी गाड़ी के अंदर वो चीज़ मेंशन करी हुई है कि नहीं की हुई है कि आपके लिए XP95 वैलिड है कि नहीं है वैलिड है, E20 का वो आपने देखा होगा, आपके उसके पीछे लिखा रहता है, तो आप ना अपना ना वो खोलो, पेट्रोल का कैप खोलो, उसके पीछे देखो, पढ़ो, वहाँ लिखा रहता है भाई, वो चीज़ को फॉलो करो। वही चीज़ है मेन, किस दिन आपकी थ्रॉटल बॉडी में इफेक्ट आएगा तो मोटा खर्चा जाएगा सीधा। और जर्मन कार में खास करके ये तो बहुत बदनाम है, कई लोगों की मैंने वीडियोस देखी, और कई लोग भाई काइलैक जैसी गाड़ी के अंदर भी जो है नॉर्मल पेट्रोल डलवा रहे हैं, ठीक है। तो भाई ध्यान रखो, हर्ष भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पास DM आए हुए तो काफ़ी सारे, तो वो दिखा रहे थे कि भाई EPC की लाइट आ रही है, तो भाई नॉर्मल पेट्रोल मत डालो इस गाड़ी के अंदर, EPC का इशूज़ आप फेस कर सकते हो थ्रॉटल बॉडी में। अब देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ना, वैसे तो हर किसी की गाड़ी ठीक चले, किसी की गाड़ी में कोई इशू कभी ना आए, और ख़ास करके जिसकी नई गाड़ी है उसमें तो बिल्कुल ना आए। कई लोगों को ना ये EPC वाला इशू है XP95 के अंदर भी आया है, ऑक्सीजन सेंसर के बेस पे या किसी और बेस पे आया हो। लेकिन भाई मैं यही बोल, लेकिन उस बंदे का सेंसर मैंने देखा था 3 साल बाद आया था EPC का, लेकिन वो चीज़ अलग है, क्योंकि 3 साल बाद अगर आ रहा है तो शायद ओवर द टाइम वो चीज़ हो भी सकती है, क्या पता। लेकिन अगर आपकी नई गाड़ी में आ रहा है तो भाई तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी भाई ये गाड़ी मस्त चल रही है, भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, फ्यूलिंग करा ली है, टंकी फुल करा ली है, बढ़िया है। बता लॉन्डो की सबसे ज़्यादा खुशी क्या होती है, उनकी गाड़ी की टंकी फुल, और इससे ज़्यादा खुशी की बात उनके लिए कोई हो ही नहीं सकती। सच में बोल रहा हूँ मैं, कमेंट करके बताओ अगर तुम इस बात से रिलेट करते हो तो। चलो, मुझे लगा था कि ये व्लॉग अब ख़त्म हो गया है, पर नहीं, अभी ये व्लॉग बाकी है आप लोगों के लिए। इस टाइम पे रात के 11:30-12 बज रहे हैं, ठीक है। हर्ष भाई के पास में आया था, तब मैंने बोला चाय पीनी, तो उसको मन नहीं कर रहा था, अब उनको चाय पीने का मन कर रहा था, तो दिल्ली से गुड़गांव आए हैं चाय पीने। और आई डोंट थिंक सो कि चाय मिल पाएगी, क्योंकि 11:30 तो हो गए। हमारे भैया है जो चाय वाले 31 मार्केट वाले, वो चले गए होंगे, लेट्स सी। इंसान को चैन नहीं है भाई रात में भी। भाई क्या हो जाता है भाई, क्या कहता है? लाइट बंद करो, क्यों बंद करो? क्या हो जाता है भाई आपको? मैंने इनको बोला तुम चेक। भाई मेरी गाड़ी में भी दिक्कत आई है। क्या? ऑन करी, हाँ, एयरबैग लाइट, हाँ,
मतलब एयरबैग नहीं, एयरबैग लाइट, एयरबैग लाइट, हाँ EPC लाइट, Okay. ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट। हैं? गाड़ी 20 से ऊपर जा ही नहीं रही। हैं? हाँ, कैसे हो गई? पता नहीं क्या। फिर मैंने पढ़ा, फिर मैंने रिसर्च करी, तो मुझे पता है क्या समझ में आया क्या? कि स्कोडा वॉक्सवैगन की गाड़ी में इंजेक्टर्स की दिक्कत आ रही है अपने 25 वाले बैच में। मैं कह ले भाई, हो गया। अच्छा, मैंने देखा था ये। मैं कह लग गया। ओ, तभी तुम्हारे पास जो मैसेज आ रहे हैं ना EPC वाले, हाँ, वो यही वो यही है। भाई, इंजेक्टर्स में इससे आगे दिक्कतें दिक्कत आ रही है। अभी तो नहीं आ रही, बट हाँ वो मैंने लेकिन बी प्रिपेयर, गाड़ी, अगर आपने हाँ। ली है तो 25 में अगर आपने परचेज करी है, और इसका जैसे हम लोगों ने solution लिया। और बता देता हूँ आप लोगों को। जब भी आपकी गाड़ी में दिक्कत आए, गाड़ी को हार्ड फोर्स मत करो, साइड में लगाओ कभी कहीं पे भी, और एक बार ऐसे निकालो चाबी बाहर, ठीक है। फिर शीशा खोलो, फिर डालो, फिर ऑन करो, फिर डालो, ऐसे मतलब 2-3 बार ऐसे सेम 2-3 बार चाबी लगानी निकालनी है ना। हाँ, ऐसे करो, रीसेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग जो है अपनी गाड़ी को चला सकते हो। बढ़िया से। पर यार ये तो बड़ी दिक्कत नहीं है ये। भाई, और किसी अभी को गाड़ी ना- चली कितनी आपकी? 7,000, और 7,000 बंदों की में। 7,000 में ही दिक्कत आ रही है, मैंने देख लिया। भाई साहब, मेरी 6,000 चली है। तो गाइस, हम लोग गुड़गांव में चाय पीने जा रहे थे, और यहाँ हमारे सामने बैरिकेडिंग लगी है कैडी वाली, ठीक है। और ये PCR भी आ गई, वो देखो डंडे हटा रहे हैं आगे से कि हमारे इनके बॉस निकल जाए जल्दी से। सही है यार ना, चेकिंग होनी भी सही। मंगलवार को चेकिंग क्यों कर रहे हैं? मंगलवार को पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कोई पी भी रहा होगा तो उसकी चेकिंग वगैरह के लिए कर रहे हैं सब कुछ, जैसा भी है होने दो। आ रहे थे रोकने के लिए, रोका ही नहीं। रोक लो भाई, क्या हम भाई चाय और चाय हुए थे, ठीक है। हमने इसको स्कैन किया। हम लोग अपने रेगुलर वाली चाय पी रहे हैं ना। हमारी आती थी चाय कितने की? 292 की SDM मार्केट में, ठीक है। हमने गुड़गांव में स्कैन किया, 42 रुपीज़ का फ़र्क आया है। सही है, इधर भी अच्छा। अबे ठीक है, मैं तो रेट की बात कर रहा हूँ। जब ट्रेंड है तो प्राइस सेम नहीं होना चाहिए। ये स्टेट चेंज हो गया तो उस वजह से कुछ फ़र्क पड़ गया बिलिंग में। ठीक है भाई, चलो भाई, देखो क्या हो गया। भाई ये देखो, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, अरे हो जा फोकस भाई। ये लो, EPC एरर, एयरबैग एरर, ट्रैक्शन का एरर, सारे एरर क्यों बताना फिर एक बार? ये तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना पूरा। रुको, ये तो चले तो ऐसे भी जाएगा ये। ये देख लो भाई, अगर ये आपको भी करना है। गेट खोल दिया उन्होंने, चाबी लगाई, इग्निशन तक ले जाएंगे ना, ले गए, आया, गया, अब गया आ गया, चले गया। चले गया। आप देख रहे हो, तुम्हें यही करना है। अगर तुम्हारी गाड़ी में भी भाई बात कर लेगा तुम इसकी, देख लिया तुमने सामने नहीं, तो ये चीज़ आ रही है। बल्कि भाई आपने तो XP 95 डालना हमेशा। हाँ, 95 डाला है। और यार, ट्रैक्शन का तो मतलब ही नहीं, सीट कवर लगवाया, उससे ट्रैक्शन का क्या सीन है? इसमें अब तुम्हें लगेगा कि भाई ने सीट लगा रखी है, लगा। एक एरर नहीं है, एक एरर इससे स्कैनिंग के अंदर एक एरर नहीं है, इससे उसका कोई लेना लिंक नहीं है। ये इनकी नहीं, हर उस बंदे की गाड़ी में आ रहा है जिनके पास भी काइलैक ली हुई है, जिन लोगों ने, है ना भाई? तुम्हारे ग्रुप में आ रखा था ना, उस वाले काइलैक ग्रुप में।